950 करोड़ का घोटाला। घोटाले में सिस्टम के नीचे से टॉप तक के सारे लोग शामिल थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, सब कोई। इसी घोटाले से एक ऐसा नाम बाहर आता है जिसने आगे चल के बिहार के पॉलिटिक्स को बदल डाला। नाम है लालू प्रसाद यादव। वीडियो में हम लोग चारा घोटाला के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही लालू प्रसाद यादव जी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 11 जून 1948 को पुलवारिया गांव गोपालगंज बिहार के पास लालू प्रसाद यादव यानी कि सायर ओपी का जन्म होता है। लालू ने पटना यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी किया, लेकिन उसका असली पहचान बना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। 1974 के दौर पे बिहार में जेपी मूवमेंट चला। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरोध आंदोलन करना शुरू कर दिया। लालू भी जयप्रकाश नारायण के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। उन दिनों लालू पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने, फिर बाद में प्रेसिडेंट बन जाते। जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो लालू को मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। 2 साल जेल में रहे और वहां से उनका पॉलिटिक्स का जर्नी शुरू होता है। 1977 में इमरजेंसी खत्म होता है और लालू 29 साल की उम्र में छपरा से लोकसभा इलेक्शन जीत जाते। फिर 1980 में बिहार विधानसभा, 1985 में फिर एक बार, 1988 में लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते। लालू ने अपने पॉलिटिक्स का बेस बनाया बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम्स और गरीब फार्मर्स को। उनका स्लोगन था ब्राह्मण बनिया राज खत्म, अब यादव राज शुरू। फिर 1990 में लालू बिहार के पहले ओबीसी सीएम बनते। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद लालू ने मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट किया, जिसका मतलब होता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जॉब्स का सीट रिजर्व करना। सबसे बड़ी चाल थी एल.के. अडवाणी की राम यात्रा को रोकना। बिहार में जब एल.के. अडवाणी राम रथ यात्रा निकाल रहे थे तो लालू ने उसको रोक दिया। फिर लालू ने कहा कि मेरी सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, सिर्फ गरीब और अमीर चलेगा, जिसके कारण उनका पॉपुलैरिटी रॉकेट की तरह चढ़ रही थी। फिर 1990 के इलेक्शन में जनता दल ने 121 सीट से जीता, जिसमें 117 बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स थे। पर जहां एक तरफ सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो रहा था। बिहार को जंगल राज कहा जाने लगा। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर आम बात हो गया था। पटना में बिजली सिर्फ 2-3 घंटे आती थी, स्कूल्स बंद हो गया था, कॉलेज देर से लगने लग गए थे, सरकारी एम्प्लॉइज़ को महीनों महीनों तक सैलरी नहीं मिलता था। लालू के परिवार के लोग क्रिमिनल्स से जुड़ गए थे, जैसे कि मोहम्मद सुहाबुद्दीन जो 300 प्लस मर्डर केस में शामिल थे, और संधू यादव जो अपने एरिया के डॉन थे। लालू बार बार कहते थे हमको विकास नहीं समानता चाहिए। यही सोच उनके डाउनफॉल का रास्ता बन गया। देखिए, ये उनका डाउनफॉल का रास्ता भी बना और ये उनके पॉपुलैरिटी का रीजन भी था, क्योंकि उस टाइम पे दलितों या फिर जो लोअर क्लास के लोग होते उनको बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़रों से देखा जाता था, उनको बहुत गंदा ट्रीट किया जाता था। उसी समय पे लालू ने खुद को उनके नज़र में खुद के जैसा प्रूव किया था, इसीलिए उस टाइम पे लालू का पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अब आते हैं असली स्कैंडल पे, यानी कि चारा घोटाला पे। चारा घोटाला ये एक छोटा मोटा स्कैंडल नहीं था, ये 950 करोड़ का घोटाला था। ये 20 साल तक चला और जिसमें टॉप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन भी शामिल थे। सबसे पहले इसका चिंगारी 1985 में जब सीएजी के ऑफिसर टी.एन. चतुर्वेदी ने सीएम को लेटर लिखते हुए बताया कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1987 में एमएलए रामेश्वर पासवान ने असेंबली में एक्सपोज किया कि इंटर फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी है जो फेक बिल्स दे रही है। फिर भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सारे लोग उसमें मिले हुए थे, इसीलिए इसको बार बार इग्नोर किया जा रहा था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सबको ही मिले हुए थे तो स्कैम कैसे चल रहा था? तो ये स्कैम का जो सिस्टम था ये बहुत ही सिंपल था। फेक कंपनीज बनाई जाती थी, जैसे विश्वकर्मा एजेंसी, लिटिल लोक फार्मास्यूटिकल, इनके नाम पे फेक इन्वॉइसेस, फेक ट्रांसपोर्ट बिल, परचेस ऑर्डर्स बनाए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए एक बिल में 1 लाख रुपया सिर्फ एनिमल के हॉर्न्स को मस्टर्ड ऑयल से पॉलिश करने का लिखा गया था। ट्रांसपोर्ट में स्कूटर का नंबर लगाया था, लेकिन वहाँ पे बताया गया था कि ट्रांसपोर्ट ट्रक से किया गया था। ट्रेजरी से फेक विड्रॉल होता, फिर बिल अप्रूव होता और पैसे कंपनी के अकाउंट में आ जाता। फिर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस में पैसा बढ़ जाता था। उनका कट था 80/20 का, 80% ऑफिशियल्स को मिलता और 20% पॉलिटिशियंस को। लालू के पास आने वाले लोग जैसे कि डॉक्टर एस.बी. सिन्हा और आर.के. राणा,
ने ही लालू को इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया था। आर.के. राणा जो कि लालू के काफी क्लोज थे, वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी बन गए और करप्ट ऑफिशियल्स को प्रमोट किया। 27 जनवरी 1996 को डेप्यूटी कमिश्नर अमित खारे ने चाईबासा ट्रेजरी पे रेड किया। वहाँ फेक रजिस्टर, फेक बिल्स, फेक सिग्नेचर्स मिले। जर्नलिस्ट रवि झा ने एशियन एज पे स्टोरी छापी और स्कैंडल को एक्सपोज कर दिया। फिर धीरे धीरे स्कैंडल के ऊपर बहुत ही ज्यादा सवाल उठने लगा। मीडिया ने भी प्रेशर बनाना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। 19 मार्च 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। 23 जून 1997 को सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की जिसमें लालू प्रसाद यादव और 55 दूसरे लोगों के नाम भी थे। आईपीसी 120B, आईपीसी 420 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रेशर बढ़ गया। फिर 25 जुलाई 1997 को लालू ने चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया, लेकिन बच नहीं सके। 30 जुलाई 1997 को सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर किया और जेल चले गए। उनके जगह उन्होंने अपनी पत्नी रबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया। लालू जेल में भी पॉलिटिक्स कर रहे थे। फिर साल 2000 में लालू और रबड़ी देवी पे चार्जेस फ्रेम हुए। 2002 में ट्रायल शुरू होता है रांची के सीबीआई कोर्ट में। फिर 2006 में एक केस। 30 सितंबर 2013 को रांची का स्पेशल कोर्ट ने एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया। जज प्रभास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा और 45 अन्य लोगों को गिल्टी कहा। चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ रुपया लूटने का आरोप साबित हुआ। सजा 5 साल का जेल और 25 लाख रुपए का फाइन प्लस 6 साल के लिए इलेक्शन के लिए बैन कर दिया। फिर 2017 में देवघर केस 3.5 साल का जेल। 2018 में दमका केस 7 साल का जेल। 2022 में दोंदरा केस जिसमें 5 साल का जेल। कुल मिलाकर 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बेल, पेरोल और कोर्ट प्रोसेस के कारण लालू यादव जेल से रिहा हो जाते हैं।